हर चीज़ के लिए ऐप है। खाना मंगवाना हो, टैक्सी बुलवानी हो या फिर दोस्ती करनी हो, बस मोबाइल खोलो और काम हो जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वही ऐप जिसे आपने दोस्ती के लिए यूज़ किया है, वहीं से आपकी मुसीबत शुरू हो जाए। जी हाँ, एक बार फिर से एक फेमस डेटिंग ऐप का नाम सामने आया है और इस बार वजह बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। नाम है ग्रिंडर और इसके ज़रिए कई लोगों को ऐसे हालात तक पहुंचा दिया गया जहां ना दोस्ती बची और ना पैसे मिला, तो सिर्फ धोखा। अब ये सब आखिर कैसे हो रहा है, कहाँ हो रही हैं ऐसी वारदातें और आप इन सब से कैसे बच सकते हैं, चलिए ये सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। आज बात करते हैं एक ऐसे ऐप की जो भारत में भी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इस बार खबरें रोमांस की नहीं बल्कि धोखे, ब्लैकमेलिंग और लूट की है। चलिए आपको बताते हैं वो केसेस जिनमें लोगों के साथ कुछ ऐसा हो चुका है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका तरीका भी बहुत ही ज्यादा शातिर था। ग्रिंडर ऐप के जरिए ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता था जिनकी दिलचस्पी लड़कों में होती है। ऐप पर बात होती थी, मीटिंग फिक्स होती थी और फिर शुरू होता था असली खेल। पीड़ित जब मिलने पहुंचता था तो वहां पहले से ही प्लान के मुताबिक मौजूद होते थे आरोपी। हथियार दिखाकर डराया जाता था और फिर शुरू होती थी ब्लैकमेलिंग, पैसों की वसूली। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने 1 साल में 25 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। चलिए अब चलते हैं देश के साउथ की तरफ, चेन्नई। यहाँ भी कपड़ा व्यापारी को भी एक इसी तरह से लूटा गया। ग्रिंडर पर दोस्ती हुई, लड़के को घर बुलाया, लेकिन उस लड़के के साथ 2 और लोग भी आ गए। और फिर क्या हुआ, व्यापारी के साथ मारपीट हुई, उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया और 30 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी लेकर आरोपी फरार हो गए। चेन्नई पुलिस ने अब पब्लिक को चेतावनी दी है कि ऐसे ऐप्स पर फर्जी प्रोफाइल से सावधान रहें। अब बात करते हैं इसके टेक और साइबर एंगल की। ग्रिंडर जैसे ऐप्स लोकेशन बेस्ड होते हैं, यानी कि आपकी रियल टाइम लोकेशन सामने वाले को दिखती है। ये सुविधा जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी है। फर्जी प्रोफाइल्स, नकली पहचान और वीडियो कॉल्स के बहाने प्राइवेट रिकॉर्डिंग करना, ये सब अब आम हथियार बन चुके हैं और फिर इन्हीं के जरिए शुरू होती है ब्लैकमेलिंग। अब बात करते हैं कि आखिर इन सब की वजह से सबसे ज़्यादा टारगेट कौन हो रहा है। इन अपराधों में एक कॉमन बात है, टारगेट वो लोग होते हैं जो आम तौर पर अपनी पहचान को लेकर पहले से ही डरे हुए होते हैं। कई लोग समाज में खुले तौर पर सामने नहीं आना चाहते और अपराधी इसी डर का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब जानना ये है कि इन सब से बचा कैसे जा सकता है और क्या करना चाहिए, आइए ये भी समझते हैं। पहली बात, अनजान लोगों को पर्सनल डिटेल्स ना दें। किसी को मिलने बुलाने से पहले वीडियो कॉल करें और किसी पब्लिक प्लेस में ही मिलें। ऐप्स पर बातचीत करते समय स्क्रीनशॉट रखें और सबसे ज़रूरी, अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत पुलिस में शिकायत करें, डरे नहीं। ग्रिंडर हो या कोई भी और ऐप, टेक्नोलॉजी खुद कभी भी गलत नहीं होती। गलत होता है तो उसका गलत इस्तेमाल। आजकल डिजिटल का ज़माना है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, ये सब हमारे खुद के हाथ में है। जहां रिश्ते बन सकते हैं वहीं भरोसे का कत्ल भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ नीयत और समझदारी का है। तो याद रखिए, स्मार्टफोन आपके हाथ में है लेकिन फैसले आपके दिमाग में। स्मार्ट रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अब धोखा डिजिटल भी हो गया है।